बिलीव मी दोस्त, आपको पहले सेशन में बहुत मजा आया होगा जहां पे आपने हमारे आज के गेस्ट स्पीकर उनके बारे में अपने रैली सुनाई, कुछ उनका सही एक्सपीरियंसेस को बताए। लेकिन अभी का रियल टाइम है जहां पे वो आपको सही चीज़ सिखाने के लिए तैयार है, जिस चीज़ को सीख के आप लोग डायमंड जा सकते हो। अभी वो सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या सब कुछ लेने के लिए तैयार हो? क्या लेने के लिए तैयार हो? दिल और दिमाग दोनों खोल के रख देना दोस्त, क्योंकि मुझे पता है आज के जो लीडर्स यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इनको हम लोग बहुत करीब से जानते हैं। उनका टीचिंग हमने कई यूज़ करके हम लोग आगे बढ़े, और विद गॉड्स ग्रेस इनफैक्ट हमें मौका मिलता है इनके साथ बहुत एसोसिएट करने का, क्योंकि जैसे हम लोग भी LSE में, सरस्वती जी और ये लोग भी LSE में है, तो इनकी जो भी बात होती है तो जब भी वो बात करते हैं लोग कान खड़ा करके सुनते हैं, और कुछ बातें उनकी ऐसी होती है जो लोगों को बिजनेस में बहुत आगे ले जाती है। और बिलीव मी, आज का ये डेफिनेटली 1 घंटा आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। क्या आप लोग तैयार हो? बहुत सुपर एक्साइटमेंट, जबरदस्त तालियां और इतनी आवाज होनी चाहिए कि आज उनके पास जो भी है सब कुछ यहां पे खाली करके जाए। क्या तैयार हो? तो विद ऑल योर एक्साइटमेंट, हाइट ऑफ एक्साइटमेंट, तब आवर बेस्ट फ्रेंड ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, EDC is going crown ambassadors, Kiriti and Saraswati, please be on the stage. Thank you so very much. Give your leadership a big round of applause. सारे लीडर्स के लिए। ओके, शुरुआत कर देते हैं। टाइम नहीं है बिल्कुल, घर जाना है। ओके, बिल्कुल घर जाना है, ठीक है। और एक चीज मैं बोल देता हूँ, ये ब्रिज सेमिनार है, 2-4 आप स्नैप ले सकते हैं, लेकिन नो रिकॉर्डिंग, ठीक है? नो रिकॉर्डिंग। स्नैप ले सकते हैं बट नो रिकॉर्डिंग। अभी मैं तो काम करता हूं, बिजनेस नहीं होता है। ये मेरा दिमाग में था, आप लोगों का नहीं है, पता है, यहां पे नहीं है, लेकिन मेरे में था। मैं तो काम कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। एक लेडी, मैं समझाता हूं, एक लेडी तोता खरीदने गया। तोता खरीदने गया तो दुकानदार को बोला बहुत अच्छा सा तोता दो जो बात कर सकता है। हाँ ठीक है, तोता दिया। नेक्स्ट दिन लेडी गई, बोला तोता तो बात नहीं करता है। बोला बात नहीं करता है, असली में क्या हुआ ना, यहाँ पे बहुत सारे तोते के साथ था तो अकेला पड़ गया, इसलिए लगता है कि बात नहीं करता है। तो क्या करे? बोले एक शीशा लगा दीजिए ना, अंदर में आईना लगा दीजिए, क्या होगा? बोला खुद को खुद देखेगा तो लगेगा कहीं और सारा तोता है, अकेला नहीं है, तो आनंद होगा, तो बात करेगा। लगा दिया। नेक्स्ट दिन वापस आया, बोलता नहीं बात नहीं करता है। बोलता लगता है कि मन में उतना भी आनंद नहीं हुआ। एक काम कीजिए, एक सीढ़ी लगा दीजिए, लैडर। बोला लैडर से क्या होगा? बोले ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, कूदेगा, भागेगा, आनंद होगा, बात करेगा। नेक्स्ट दिन आया, क्या हुआ? नहीं बात नहीं कर रहा है। बात नहीं कर रहा है, एक काम कीजिए, अंदर में एक स्विंग लगा दीजिए, क्या हुआ? स्विंग में वो स्विंग करेगा, आनंद होगा, बात करेगा। बात नहीं किया। नेक्स्ट दिन लेडी एकदम पूरा मायूस होके आया। दुकानदार ने बोला आप क्या हुआ? बोला तोता मर गया। बोला मर गया? मैंने इतना अच्छा तोता दिया था, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, लेकिन मरने के पहले बात किया क्या? बोला हाँ मरने के पहले बात किया। बोला चलो थैंक गॉड, कम से कम ये तो तसल्ली हुआ कि मैंने आपको ठकाया नहीं, सही चीज़ दिया था। बोला भैया मेरे को एक चीज़ बोलिए तो, मरने के पहले तोता बोला क्या था? बोला मरने के पहले तोता बोला था वो दुकानदार खाना सेल नहीं करता है क्या? सारा कुछ दिया, खाना नहीं दिया। आप देखेंगे बिजनेस के बाहर में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मैं ना था लेकिन प्लान नहीं दिखाया, बिजनेस को खाना नहीं दिया, क्या हुआ? हो गया तोता का जैसा। सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने तो सोच लिया था मैं तो प्लान दिखाऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग सोच लेते प्लान दिखाऊंगा नहीं, गुरुदेव का बारन है मत दिखाओ, लिखा हुआ है एकदम कोष्ठी में, ठिकुजी में, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग में क्यों घुस गया था? मैंने अपलाइन का प्लान देख के ज्वाइन किया था। तो प्लान दिखाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है? जिस दिन मैंने ये सोचा उस दिन बिजनेस नहीं हुआ। मेरे को लगा था जिस दिन मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाऊंगा उस दिन जाके दिखाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा तभी होता है जब आप ज़्यादा दिखाते हैं, तब जाके बहुत अच्छा आता है। 15 नंबर प्लान अच्छा होगा, लेकिन 15 एक में नहीं आ सकता है।
शुरुआत किया, हाँ कुछ कुछ पॉइंट हमने ऑब्वियसली कवर किए, लेकिन जो शुरुआत से पहले दिन से शुरुआत कर दिए थे, मैं उनको भी ला लेता हूं. सो प्लीज हेल्प मी वेलकम शाश्वती ऑन द स्टेज. गुड इवनिंग अगेन. सो हाँ, कुछ टिप्स देंगे आप लोगों को कैसे प्लान शो किया जाता है, बट उससे पहले मैं शुरू करूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं पहले दिन से बहुत ठीक ठाक सब कुछ किया. नो, मेरा एकदम शुरुआत के दिनों का एक प्लान शो के बारे में शेयर करना चाहती हूँ. मेरे एक ऑफिस कोलीग जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि अभी वो लोग डायमंड है, पर बहुत शरारती था वो एक्चुअली. तो उसको मैंने बहुत सिखाने की कोशिश किया कि ऐसे प्लान शो करते, ऐसे इन्वाइट करते, लेकिन वो बिल्कुल मेरा बात मानता नहीं था. तो एक दिन हमको वो खुद बोलते थे, बकवास छोड़, ऐसे बोलने से कोई नहीं आता, देख मैं कैसे बुलाता हूँ, कैसे आएगा. तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, उसका नाम था संदीप. तो हम लोगों का तो सब शादी हो गया था, लेकिन संदीप का तभी भी शादी नहीं हुआ. वैसे एक संदीप लड़की देखने का चक्कर में है अभी. तो उसको ना प्लान शो बोलेंगे तो नहीं जाएगा, उसको ना ऐसे थोड़ा हम लोग हाव भाव करेंगे जैसे उसको लड़की दिखाने के लिए ले जा रहे हैं. तो उसको फ़ोन करके बोला कि कल रेडी रहना, शाम को एक जगह ले जाना है. क्यूरियोसिटी अप्रोच. तो और कुछ नहीं, संदीप को लगा कि लड़की देखना है. तो हम दोनों ऑफिस से पहुंच गए और जाके देख रहे हैं कि संदीप वायलेट कलर का शर्ट और जीन्स पहन के और बहुत परफ्यूम लगा के बैठा हुआ है. तो मैं तो उसको बोल रहा हूँ कि पर तो देख, फिट कर दिया ना, अभी जब प्लान देखेगा तो वो गुस्से में आ जाएगा, तो छोड़ ना. तब उसके घर के बगल में एक होम मीटिंग था और जहाँ पे हमारे अपलाइन शुभाशीष प्लान दिखा रहे थे. तो हम लोग तो पहुँच गए. अभी जैसे उस घर में पहुँचे तो देखा ऑलरेडी घर में बहुत सारे लोग. तो हमको लग रहा है संदीप को तो भी पता चल जाएगा कि ये तो शादी वाला घर है नहीं. तो फिर लगा कि संदीप सोचेगा कि स्वयंवर होने जा रहा है, बहुत सारा लड़के आए हैं लड़की देखने के लिए. तो मैंने क्या किया, जैसे उसके घर में घुसा, संदीप को ले जाके ना एकदम कॉर्नर में बिठा दिया ताकि वो बाहर भाग ना सके. और अभी क्या होता है हमारे बिजनेस में, क्या बोलते हैं कि नहीं चाय और बिस्किट के अलावा कुछ मत दो. बस उस घर की जो लेडी थी वो आके बहुत हंस के बोली, आप लोग सब ऑफिस से आए हैं ना, थके हारे होंगे, भूख भी लगा होगा, तो हम थोड़ा आप लोगों के लिए खाने का आयोजन किया है, खा लीजिए. और हम लोग ना मना भी नहीं कर रहे. तो अभी वो एक एक प्लेट में 2 रसगुल्ला और 2 समोसा लेके आए. तो जैसे हमारे सबके सामने प्लेट रख दिया, पार्थो ने क्या किया, मेरे प्लेट से 1 समोसा 1 रसगुल्ला और अपने प्लेट से 1 समोसा 1 रसगुल्ला संदीप के प्लेट में दे दिया. और संदीप बहुत खाना पसंद करता था और वो तो गुस्से में तब लाल पीला हो रहा था कि ये तो लड़की तो और कुछ है नहीं, कुछ दूसरे चक्कर में मुझे डाल रहे हैं ये लोग. लेकिन खाना देख के ना वो भूल गया, वो अभी खाना खाने लगा. और इसी बीच में शुभाशीष दा प्लान शो शुरू कर दिए. तो बहुत अच्छा प्लान शो हुआ. प्लान शो के बाद अभी हम लोग वापस आ रहे हैं. तो रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, मैं और संदीप पार्थो तीनों पैदल जा रहे हैं. अचानक वो अंधेरे में संदीप, वो बहुत लंबा और मोटा था, अचानक जैसे किया, पार्थो डर के मारे रास्ते से फुटपाथ पे चढ़ गया. और फिर संदीप हमको बोल रहा है, शाश्वती मुझे अच्छा लगा, तू एक काम कर, मुझे ज्वाइन करा दे. क्योंकि पता नहीं संदीप को कैसे लगा कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज एक्चुअली मैं बहुत सीरियस दिखती थी. और लगा कि पार्थो ज्वाइन नहीं किया. बोला और मेरे नीचे ना पार्थो को डालना. जैसे जैसे बोला ना, पार्थो फुटपाथ से सामने आ गया अचानक, एकदम पूरा करके आगे बोल रहा है, मैं ज्वाइन कर गया, तुम मेरे नीचे आना. तो संदीप बोले ज्वाइन कर गया. तो तुरंत मैंने बोला डोंट वरी संदीप, पार्थो मेरे नीचे है, उसके नीचे तू और हमारा जितना फ्रेंड्स तेरे नीचे. वो बोला हाँ, खुश हो गया. तो देखिए ऐसा भी हम लोगों ने किया शुरू में. ये ज़रूर एकदम मैं बताऊँ कि डोंट फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल्स, ओके. बट होता है जब आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा, ऐसे बहुत कुछ बाद में याद आएगा कि कितना गलती हम लोगों ने किया है, ठीक है. तो बट पहले दिन से मैंने जो अभी बताई थी मैं कि मैं डे 1 से ना मुझे एक चीज़ मालूम हो गया कि मुझे डेमो और प्लान शो खुद करना है. तो पहला मेरा डेमो का मैं स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. एक जगह पे हॉल मीटिंग हो रहा है, तो सुभाशीष दा एंड सुजाता भाभी दोनों प्लान दिखाएंगे. बट क्या हुआ, अचानक सुजाता भाभी कुछ घर में कुछ हो गया था, वो आ नहीं पाई. तो सुभाशीष दा ने मुझे बताया कि आफ्टर माई प्लान शो तुम थोड़ा डेमो दिखा देना. ना ठीक है. तो मैं तो बहुत एक्सपर्ट हो गई थी तब, बट हॉल में कभी नहीं दिखाया. तो मैं बोला हाँ कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंस. पता नहीं क्या हुआ, उस दिन दाग उठा ही नहीं. और मैं इतना स्मार्ट थी, जहाँ पे वो दाग था उस जगह को पकड़ के मैं उसको हिला रही हूँ और सबको बोल रही देखिए दाग उठ गया. और सब लोग हाथ ताली देने लगे, क्लैप करने लगे. एक बंदा सामने बैठा था, हमको बोल रहे छोड़िए, वो जगह छोड़िए. और सब लोग चिल्ला रहे ना, वो आदमी को मैंने भाव ही नहीं दिया. वो आदमी भी ना आफ्टर मीटिंग मुझे बाहर मिला,
दिखाइए आपका वो हैंडकरचिप, और मैं ना जैसे उसको देख ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने तो तब के लिए वो मैनेज कर लिया। लेकिन मुझे एक बात का पता चला कि ऐसे करके मैं रोज़ मैनेज नहीं कर सकती, मुझे डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छा से। उसके बाद से आज तक मैं डेमो से पहले बहुत अच्छा से सब कुछ प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ओके, और मेरा पहला STP भी भयानक था। मैंने तो प्लान शो सीख लिया, और तब तो 2.5-3 घंटा का प्लान शो होता था ना, सब कुछ याद करना पड़ता था, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ये वो। तो इतना बोलते थे कि लोग, एक बार तो एक आदमी सो भी गया, फिर जो बाकी जो लोगों ने प्लान देखा कोई ज्वाइन नहीं किया, जो सो गया था उठ के साइन अप करके चला गया, पता नहीं क्यों। तो इस बार मैं प्लान दिखाने के लिए जा रही हूँ, और मैंने सबको बुलाया, अपलाइन को भी बुलाया, सब लोग कि आप लोग आके मेरा प्लान थोड़ा चेक कर दीजिए। तो जिसके लिए प्लान दिखाने के लिए गई वो ना 6 आदमी को बुलाया और 6 आ गया। अभी मैं तो एक्साइटेड हूँ, डेमो तो मैं कर ही लेती हूँ, आज से मैं प्लान भी दिखाऊंगी। तो जैसे मैंने प्लान शो शुरू किया, फर्स्ट 1 मिनट के बाद मुझे लगा कि मैं कैसे नम हो जा रही हूँ, शून्य हो गया सब कुछ, मुझे कुछ याद नहीं है, टोटली ब्लैंक। 10 मिनट के अंदर मेरा प्लान शो खत्म हो गया, मैं क्या बोली मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद डेमो वेमो कर दिया, बट वो 6 का 6 ज्वाइन कर गया। पता है क्यों? आई डोंट नो क्यों। हो सकता है कि उसको लगा इतना सिंपल चीज़ है कि 10 मिनट में ये बोल दिया, और ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, या तरस खा के भी ज्वाइन कर सकती है, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात उसके बाद उस दिन रात को हुआ। सुभाषिता को जब मैं पूछा कि सुभाषिता कैसा था तो बहुत खराब। बोला खराब भालो, अच्छा छोड़ो, तुमने क्या बोला मालूम है क्या? तुमने रेक रॉक के जगह रिच डिवोर्स बताया, तुमने क्या क्या किया, तुमको कुछ नहीं मालूम, सब गलत बोला। बट फिर भी ज्वाइन किया, बट उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मालूम है, क्योंकि वो जो सामने बैठे थे ना, उनको ये नहीं मालूम कि इनका फाउंडर का नाम क्या है, PV का पॉइंट कितना रुपया का है। तुम जो बोलोगे उनको, वो सिर्फ एक्साइटमेंट देखा, यू आर सो एक्साइटेड। तो हमको वही लगा कि हम लोग, वही चीज़ है कि पहला प्लान शो के बाद मैंने समझ गया, पहला डेमो के बाद मैंने बहुत कुछ समझ गया। आज क्या होता है, आज डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन पहला आएगा तभी ना 2nd, 3rd, 4th, 5th ये अच्छा बनेगा, है ना, वही बात है। बट एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आप प्लान नहीं दिखाते हैं तो आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। इवन अगर आपका हस्बैंड भी, लेडीज़ को मैं बताऊंगी, अगर हस्बैंड भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बट यू शुड नो द प्लान एंड यू शुड शो द प्लान ऑल्सो एटलीस्ट टू योर फ्रेंड्स, होम मीटिंग, या स्पेशली जहाँ पे लेडीज़ है। कभी कभी होता है ना, ओनली लेडीज़ आ गया है, आप प्लान दिखाओ। लेकिन हाँ, एक बात है, मैं EDC होने के बाद भी आज भी मैंने ब्रिट ओपन में कभी प्लान नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि जब हम प्लैटिनम थे तब भी किरीटी प्लान नहीं दिखाता था उतना, क्योंकि वो ही वॉज नॉट इन द बिजनेस दैट मच। लेकिन प्लैटिनम जाने के बाद जब हमको अपलाइन ने बताया कि अभी तुम लोगों को ब्रिट ओपन करना पड़ेगा, और अभी किरीटी को सीखना बहुत ज़रूरी है। किरीटी बाद में बताएगा कि उसका प्लान शो सीखने का क्या क्या स्टोरी था। बहुत मज़ा होता था हमारे घर में, जब वो प्लान दिखाता था और मुझे बोलता था तुम ऑडियंस बन के बैठो, फिर बोलता तुम भागो, तुम्हारा जैसा ऑडियंस नहीं चाहिए, इतना बकबक करते हो, इधर इतना क्रिटिसाइज करती थी मैं, इधर ठीक नहीं हुआ, इधर हाथ ठीक नहीं है, तो बाद में किरीटी आपको बोलेगा। तो मैंने कभी नहीं किया। अभी जब मेरे टीम में कुछ लेडीज़ बोलते हैं क्यों हम ब्रिट ओपन नहीं कर सकते, तो बेकार में क्यों ज़्यादा काम करना चाहती हो, चुपचाप जाओ ना ब्रिट ओपन में, चुपचाप बैठे रहो ऐसे इतना काम है वो सब करो, ब्रिट ओपन नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट यू शुड नो द प्लान, नहीं तो प्लान नहीं देखोगे, जानोगे तो आपका कभी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं आएगा। एंड और एक चीज़ मैंने पहला दिन से गौर किया कि कभी कभी होता है अगर मैं लेडी हूँ ना, मेरे टीम में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि सिर्फ लेडी आ जाए। अगर मैं यंग हूँ, बैचलर हूँ, मेरे टीम में बहुत बैचलर आ जाए, ये होना नहीं चाहिए। या फिर मैं एजेड हूँ तो मेरे टीम में बहुत एजेड आ जाता है। हमेशा आप देखिएगा कि आप जो हो वो से भी ज़्यादा डिफरेंट लोग आपकी टीम में आए। टीम शुड बी लाइक अ गुलदस्ता, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर शुड बी देयर, नॉट ओनली रोज, नॉट ओनली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी। और एक है, मैं अकेले भी प्लान शो करूँ, लेकिन जिनको करेंगे कोशिश करना चाहिए कि उनको कपल में प्लान दिखाए। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, मैंने ऑफिस कोलिग को, मे बी हस्बैंड को प्लान दिखाया या वाइफ को दिखाया, वो लोग ज्वाइन नहीं किए, लेकिन बहुत साल बाद मैंने देखा कि वो लोग किसी दूसरे टीम में ज्वाइन किए। जब मैंने पूछा कि क्यों, तब वो लोगों ने बताया कि उनका स्पाउस एक्चुअली रेडी था, ये नहीं था। और स्पाउस आके मुझे ये भी बोले कि आप हमको क्यों नहीं दिखाया। सोचिए, अगर तब मैं उनके घर चली जाती और उनके घर जाके दोनों को प्लान दिखाती, शायद वो हमारे टीम में होता। सो ऑलवेज शो द प्लान टू द कपल्स।
ऑलवेज शो द अपॉर्चुनिटी। पहले प्रोडक्ट मत दिखाइए, क्योंकि अगर मुझे कोई पहले प्रोडक्ट दिखाता, मे बी मैं एक बहुत अच्छा कस्टमर बन सकती भी थी। मे बी एवरी मंथ मैं 10,000 रुपया का सामान खरीद लेती, लेकिन आज हमारे ज़रिए जो बहुत बड़ा बिजनेस मिल रहा है, क्या वो मिलता? क्योंकि मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाया। सो बहुत ज़रूरी है अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्रोडक्ट दिखाना। और अगर प्रोडक्ट दिखाना कभी आपका मजबूरी भी बन जाए, कि होता है कभी कभी, फिर भी उनको बताइए कि हमारा अपॉर्चुनिटी आप देखिए। यू मस्ट शो द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है हमारा। तो एंड और एक बात याद रखिए क्या, कि आप जब प्लान दिखा रहे हो, नेवर ऑलवेज प्लान के अंदर प्रोडक्ट पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट 10-12 प्रोडक्ट डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है। देन योर प्रोडक्ट शो, प्लान शो विल बी वेरी मच प्रोडक्टिव। एंड ऑलवेज वेन एवर आई शो द प्लान, आई फर्स्ट क्लियर द वाई, एंड देन मैं ऐसे प्लान दिखाती हूँ कि एज इफ दैट कपल हैज़ ज्वाइंड इन द बिजनेस, वो ज्वाइन कर गए, अभी उनको हम प्लान दिखा रहे हैं, तो इसमें ना सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एक तालाब में 2 मछली रहता था, और एक बहुत पॉजिटिव था, एक बहुत नेगेटिव था। तो एक दिन क्या हुआ, वो तालाब में कोई मछुआरा आया, वो दोनों मछली को पकड़ लिया। अभी नेगेटिव मछली चिल्ला के बोल रहे, हमको देखो पकड़ लिया, अभी मैं मर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी। और ये बोल रहा है अभी भी मरा नहीं है, जब तक बोलते हैं ना, जब तक सांस तब तक आस। और ये बोल रहे अभी हम लोगों को पकड़ लिया, तो आप क्या जिंदगी का बात कर रहे हो, अभी तो मर ही गए। वो बोला नो नो, बी पॉजिटिव। और हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी अगर आप बोलो मुख से या सोचो, उसके बाद ज़रूर ये बोलना, और मैं तो यही चाहती हूँ, अभी तो मैं मर जाऊंगी और मैं तो यही चाहती हूँ। क्या ये चाहते हैं हम? सोचना कि हम लोग भी कभी कभार ऐसे बोल लेते हैं ना, प्लान दिखाने के लिए निकलते, पता नहीं जा तो रहे हैं, पता नहीं ज्वाइन करेगा कि नहीं, और मैं तो यही चाहती हूँ। बोल तो दिया लेगा, लेकिन पता नहीं न्यूट्रल क्वीन लेगा कि नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ। बच्चे के साथ भी हम लोग करते हैं, पढ़ाई करने तो फेल कर जाएगा, और मैं तो यही चाहती हूँ। तो क्या बोलना चाहिए? ऐसा कुछ बोलिए जो आप सही में चाहते हैं। बेटा पढ़ाई कर ले, क्योंकि पढ़ाई करेगा तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और मैं तो यही चाहती हूँ, है ना। इसको प्लान दिखाने जा रही हूँ और ये तो ज्वाइन करेगा ही। तो वो मछली को जब पकड़ के ले गया और अपनी बीबी को दिया, बोला काट लो, काट के बनाओ, पकाओ इन लोगों को, तब भी ये चिल्लाने लगे। और वो बोला कि देखो अभी हम लोग मरे नहीं, अभी जिंदा है, प्रे करो। तो ऐसे में वो आदमी भागते हुए आया और बीबी को बोला काट लिया क्या दोनों को? बोला नहीं काटा। बोले मत काट, राजा ने ऐलान किया कि कोई बड़ा पॉन्ड काटेगा, उसमें 2 मछली चाहिए जिंदा वाला, तो ये दोनों को दे दे। तब जाके पॉजिटिव मछली बोला देखा तुम रो रहे थे, मैं प्रे कर रही थी। हाँ, तो जब तक सांस है तब तक आस है। तो ऑलवेज भी पॉजिटिव। जब भी हम लोग कोई काम में जा रहे हैं तो हम लोगों को पॉजिटिविटी के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, कपल में अगर कहीं पे जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए, उससे पहले कभी झगड़ा मत कीजिएगा। और अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके। एंड अभी जैसे कि हम लोग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बहुत एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि 1-on-1 प्लान शो जितना हो सके कम कीजिए, जितना हो सके लोगों को बोर्ड प्लान, हॉल मीटिंग, होम मीटिंग में लाइए। क्योंकि जब तक एक आदमी बड़ा मीटिंग में नहीं आता है ना, उसका ये जो बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसको दिखता नहीं है। 1-on-1 प्लान शो में आदमी को लगता है कि भाई ये मुझे अकेले में प्लान दिखा रहा है, शायद मैं फंस जाऊंगा। एक डर रहता है, एक डाउट रहता है, जो बड़ा मीटिंग में आने से ख़त्म हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग होम मीटिंग करेंगे, जितने लोगों को आप बुलाएंगे सब तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट रखेंगे सबके लिए, लेकिन ऐसे करके रखेंगे कि ताकि लोगों को लगे कि इतना लोगों को बुलाया था, कोई आया नहीं। तो अगर प्लास्टिक चेयर है तो दूसरे कमरे में रख दीजिए, कमरे को अच्छे से साफ करके रखिए ताकि लगे एक डिस्ट्रीब्यूटर का घर है। स्पेशली ड्राइंग रूम एंड वॉशरूम, वाई? बिकॉज ये 2 जगह लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसा ना लगे कि लास्ट मोमेंट में कोई एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट अपने धकेल दिया और वो जैसे आदमी घुसा तो वही बाहर तब आने का टाइम मिल गया उनको, ऐसा ना लगे। तो आपके पास ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। घर में जो स्मेल है वो अच्छा होना चाहिए। किचन में तब कोई खाना वाना पकाने का काम हो तो वो पहले कर लीजिएगा। एंड घर में जो सीटिंग अरेंजमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि जहाँ पे बोर्ड है उधर कितना लाइट आ रहा है, फ़ैन ठीक ठाक है कि नहीं, लोग सामने बैठे, ऐसा नहीं कि बोर्ड के बगल से आदमी घुस रहा है निकल रहा है। फिर एक चीज़ और एक चीज़ होता है कि
जहाँ पे स्पीकर खड़ा है उसमें फ़ैन वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए हम लोग फ़ैन वैन का अरेंजमेंट कर देते हैं, और स्पीकर तो मेरा अपलाइन है या क्रॉस लाइन है या कोई भी है बेचारा, उनको रहने दो, तो ज्वाइन कर गया अभी, उसको फ़ैन का क्या ज़रूरत, ठीक है, उनको पसीना पसीना होने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन इन दैट हॉल बिकॉज और इन दैट रूम, ओके। एंड चाय भी देना है तो पहले उनको दीजिए, बाद में सबको दीजिए। जिनको बुलाया ऐसा मत हो कि एक की तरफ ज़्यादा बायसनेस मत दिखाइए। हो सकता है कोई आपका कोई डॉक्टर भाई आ गया, ये कोई बहुत बड़ा बैरिस्टर मामा जी आ गए, तो हम लोग उनको लेके बिजी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा जब परिचय करवाना है तो स्पीकर के बारे में ज़्यादा बोलिए, उनके बारे में कम बोलिए, ठीक है। एंड एज अ होस्ट वी शुड बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि कभी कभार होता है कि 6 बजे का मीटिंग 7 बजे तक लोग आते हैं, तो हमको ऐसा जगह पे बैठना चाहिए जहाँ से हम लोग, दरवाजे में कोई आ रहा है तो उनको अच्छा से वेलकम भी कर सके, मीटिंग का डिस्टर्ब भी ना हो, और साथ में साथ ये भी देखना है कि हम लोग मीटिंग को अच्छे से सुन रहे हैं। जैसे किरीटी जब प्लान दिखाता है, मैंने किरीटी का प्लान शो करीब 80,000 बार देख चुकी हूँ, बट स्टिल अभी तक मैं उनके हर जोक्स में हंसती हूँ। हंसी ना भी आए तो भी मैं हंसती हूँ, नॉट करती हूँ, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि यू शुड लुक वेरी मतलब एट द एक्साइटेड एट द सेम टाइम नॉर्मल ऑल्सो, ओके। लोगों को लगे कि हाँ ये इसमें कुछ है इस बिजनेस में, ओके। एंड आने के बाद में मतलब बिजनेस प्लान शुरू होने से पहले चाय दीजिए और बाद में दे सकते हैं, बीच में डोंट डिस्टर्ब। पर्याप्त परिमाण पानी रख दीजिए ताकि लोगों को अगर प्यास लगे तो वो पी सकते हैं, ओके। और कभी कभी होता है कि 6 बजे मीटिंग है लेकिन 5:45 बजे लोग आ गया, 6:30 बजे तक आते रहते हैं, तो हम लोग शुरू में एक वीडियो चला सकते हैं अपलाइन के साथ बात करके। ये सब हम लोग होम मीटिंग के साथ कर सकते हैं। कभी कभी होम मीटिंग में होता है कि एक बंदा ऐसा आ जाता है जो टोटली शो को स्पॉइल करने में तुले रहते हैं, इतना क्वेश्चन करता है, इतना नेगेटिव बोलते हैं, तो हम लोग उसको भगा भी नहीं सकते सबके सामने। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, उनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कैसे कि आई नो सर आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछना है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ना हम लोग वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत सारे लोगों को अभी जाना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, प्लान शो खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के आराम से बातें करेंगे, तो चुप भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। उसके बाद खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे वो आप ठीक कर लीजिए, पर तब के लिए, ठीक है। ओपन मीटिंग में हम लोग को वही चीज़ जैसे किरीटी ने बताया, बहुत अच्छा चीज़ कि आर यू इन इट और यू ओन इट। बहुत सारे लोग ओपन मीटिंग में आ जाते हैं, हाँ कभी भी जाने का, आज तो मेरा प्रॉस्पेक्ट नहीं है, कभी भी जाऊंगा। देखिए ओपन मीटिंग तभी हम लोग ओन करते हैं जब हम हमेशा ओपन मीटिंग में हमारे साथ कोई नया गेस्ट या नया ज्वाइनिंग रहता है, तब हम लोग टाइम में आते हैं, तब हम लोग एटीट्यूड में रहते हैं, बिकॉज वी आर नाउ ओनिंग इट। सो दैट एटीट्यूड शुड बी देयर ऑल द टाइम, ओके। और हमेशा एक बिहेवियर उसमें होना चाहिए कि जैसे कि गेस्ट को कभी पैम्पर मत कीजिए। हम आज तक मैंने ओपन मीटिंग में अगर किसी सबको ओपन मीटिंग में ही बुलाते थे, लेकिन जैसे ओपन मीटिंग खत्म शुरू होता है मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, और मैंने अपना गेस्ट को बोल देती हूँ कि देखो 7 बजे ओपन मीटिंग शुरू होना है, 7 बजे से पहले अगर आप पहुँच सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अगर पहुँचोगे तो आपको खुद जाना पड़ेगा। और मैं ये मानती हूँ कि जो बंदा एक ओपन मीटिंग ढूंढ के नहीं आ सकता वो सक्सेस ढूंढ के कैसे पहुँचेगा, सही में ना। और आज तो देखो कितना आसान हो गया, आज तो व्हाट्सएप में आप लोकेशन भेज सकते हो, तब तो नहीं था ये सब, बट मैं ऐसा करके सबको बोल देती थी। और ये जो बंदा पहुंचता था मुझे मालूम था कि फॉलोअप करने से पहले ही मालूम है कि ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो रेडी है, वो बात आसान हो जाता है, फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है। एंड आफ्टर द ओपन मीटिंग एटलीस्ट 3 बंदों से आपका गेस्ट को ज़रूर मिलाइएगा या न्यू पर्सन को, एक तो स्पीकर, एक आपका अपलाइंस, और एक ऐसा आदमी जिसके साथ जो सक्सेसफुल भी है बिजनेस में और जिनसे वो बहुत ज़्यादा रिलेट करे। मान लीजिए कि आपका कोई डॉक्टर गेस्ट आया है और उधर कोई डॉक्टर प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम या कोई बड़े पिन में है, उनके साथ आप बात करवा दीजिए, या फिर मे बी गुड नॉट प्लैटिनम इवन, ठीक है। ये सब हम लोग कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ बता के ख़त्म करना चाहूँगी। एक दिन एक आदमी एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था और वो चुपचाप बैठ के देख रहा था, देखा एक बच्चा लड़का कैफेटेरिया में बहुत काम कर रहा है, सर्विस बॉय है, तो उनको बुलाया और बोला बेटा देख के तुझे अच्छा घर का लगता है, क्या बात है? बोले नहीं मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इधर मेरा पॉकेट मनी चाहिए तो मैं कैफेटेरिया में पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ। बोला अच्छा, वाह अच्छा लगा तुझे देख के,
तो देखा लड़का बहुत बिजी है, फास्ट फास्ट काम कर रहा है और वो बक बक करता जा रहा है। बोला आज से 20 साल पहले जब मैं भी नया आया था, मैं भी तेरे तरह था, ये वो ये, तो सोच आज से 10 साल बाद तेरे पास क्या होगा। तो लड़का आके उसको बोला कि सर आज से 10 साल बाद क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, डेफिनेटली बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने 10 साल पहले क्या कर लिया वो ज़रूरी नहीं, अभी आप बहुत फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है। तो कभी कभी हम लोग ना थोड़ा ऊंचे पिन में जाने के बाद खुद का काम छोड़ के डाउनलाइन को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो डाउनलाइन को भी ना यही लगता है कि सर अपना काम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी बहुत प्लान दिखाते हैं और डाउनलाइन को भी प्लान दिखाने में मजबूर कर देते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू किरीटी। ऑसम। कोई दो आ जाइए ना स्टेज में, दो, एनी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। कोई दो आ जाइए, ठीक है, ओके आ जाइए प्लीज। सो बहुत ज़रूरी है, हाँ उधर उधर खड़े रहिए, बोर्ड का दो तरफ, ठीक है। मैं बाद में आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए। कैसे आप दिखाएंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हम लोगों ने प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के टाइम में ये सबसे ज़्यादा हो जाता है कि डिस्काउंट, तो उसको डिस्काउंट ही दिखेगा। इसलिए लोगों को दिखाने से पहले खुद को जानना जरूरी है बिजनेस में क्या क्या है, क्योंकि हम लोगों को ही पता नहीं चलता है क्या क्या है। क्योंकि मैं अगर खुद को नहीं समझा सकता हूं ना, मैं दूसरा और किसी को नहीं समझा सकता हूं। ये क्या लिखा हूं मैं, एम। ये बोर्ड को ना दोनों पकड़ के, दो तरफ से पकड़ के उसको घुमा दो एक बार 90 डिग्री। बोर्ड को, सिर्फ बोर्ड को, बोर्ड सिर्फ बोर्ड, सिर्फ बोर्ड 90 डिग्री। दिस इज नॉट 90 डिग्री। आप एक काम करो, मेरे को छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। हाँ। अभी क्या है ये, और 90 डिग्री, और 90 डिग्री, हाँ ठीक है, पहला जैसा रख के चाहिए। चलो जाइए, थैंक यू सो वेरी मच। पहले जैसा कर दीजिए। आप जितना घुमा रहे हैं, जिस एंगल से दिखा रहे हैं, तो चेंज हो रहा है या नहीं। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट आप कौन सा एंगल से दिखा रहे हैं। जैसे दिखाएंगे उसको वैसे दिखेगा। मैं अगर ये सोचता हूं कि इट कैन चेंज माई लाइफ, तो लोगों को वो चीज दिखाई देगा, यस इट कैन चेंज माई लाइफ। अगर मेरे को डिस्काउंट दिखाता है, क्योंकि मेरे को जो चीज अच्छा लगता है ना, मैं उसमें ज्यादा ध्यान देता हूं, और लोगों भी ऑटोमेटिकली उधर ही डाइवर्टेड हो जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं ये डिस्काउंट के लिए आएगा, बिजनेस नहीं बिल्ड करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट खुद को समझाना। पहले तो हम लोग कंपीट करते थे ह्यूमन बीइंग के साथ। हाँ, स्कूल में पढ़ाई करते थे, इसको बीट करना है, उसको बीट करना है, समथिंग लाइक दैट। अभी तो आपको टेक्नोलॉजी को बीट करने पड़ेंगे। मे बी शायद आज यहां पे बैठे हुए किसी का जरूरत नहीं है, बट यू कांट गारंटी कि आपका नेक्स्ट जनरेशन का जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल से समझाता हूं एकदम। ये अच्छा चीज है, दुनिया का सबसे बुरा चीज है। मैं यहां से रेलवे का टिकट खरीदता हूं, इजी, गुड। मैं यहां से मनी ट्रांसफर करता हूं, इजी, दैट्स गुड। मैं यहां से इलेक्ट्रिक बिल दे देता हूं, मेरा पिताजी का, मेरा 3 फ्लैट का सारा दे देता हूं, इजी। या सारे मोबाइल बिल दे सकता हूं, इजी। या जो भी पसंद है ऑर्डर कर सकता हूं, इजी। या मेरे पास जोमेटो है, मेरे पास स्विगी है, जो भी मेरे को खाना चाहिए मेरा घर में पहुंच जाता है, इजी है। मैं अभी आपको समझाता हूं। आपने ट्रांसफ़र कर दिया, मैं अपने पिताजी को देखा था जब मेरे बहन का शादी था, जाके बैंक मैनेजर को बोल के आए थे, मेरे को इतना पैसा का ज़रूरत है, 1 दिन में आऊँ या 2 दिन में आऊँ। और आज मैं जाके यहाँ पे मेरा पॉकेट में 2 कार्ड है, 3 कार्ड है, जाके ले जाता हूँ। रात को 1 बजे पैसे चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन वही पैसा अगर सारा बैंक के लोग देते तो कितना आदमी का नौकरी होता था, आपने खा लिया। कभी याद आया ऐसा? आपने लास्ट 10 साल में एक बार भी सुना है? पहले ऐसे ऐड आता था, रिजर्वेशन काउंटर इज ओपनिंग ओवर हियर, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन काउंटर। लास्ट 10 साल में आपका इलाका में कौन जगह पे रिजर्वेशन काउंटर खोला है, आप मेरे को बताइए।
मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करता हूं, मेरे को 18 साल से संजय का दुकान से सामान आता था मेरा घर का पास, और मैं उसको देखने से ना अभी शर्म के मारे दूर से चला जाता हूं। क्यों? लाने के लिए वो बोलता है सर अब मेरे को सिर्फ लिस्ट दे दीजिए, मैं वो लिस्ट लिखने पड़ेगा ना, और मेरा यहाँ पे एक बार ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर एकदम ऑटोमेटिकली, आपने ये भूल गया, आपने ये भूल गया, यार चाहिए या नहीं। हमको भी लगता है ऑटोमेटिकली, घर में टाइम सिलेक्ट कर देता हूँ आ जाता है, इजी है। लेकिन मेरा संजय का क्या होगा? सुना है, सोचा है कभी आपने? इतना आसान नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ लड़ना। एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी। आप ई टेलर्स को देखिए, एक दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, वो दूसरे का उसका प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ उसको एक ही चीज चाहिए, मालूम है क्या? कस्टमर बेस, डेटाबेस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर मेरे पास डेटाबेस है तो मेरा पास बिजनेस है, डेटाबेस नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और ये बिजनेस में आपने वही चीज बिल्ड कर रहे हैं फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का जितना सारा नौकरी है हम खा रहे हैं एक दूसरे के साथ। जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा ना, और मेरे को समझाने का जरूरत नहीं है मेरे को क्यों बिजनेस का जरूरत है। एनी बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मेरा साड़ी का दुकान है, आप कितने साड़ी अभी ऑनलाइन सेल हो जाता है, मेरा बाजू वाला खरीद रहा है, मेरा तो गया ना, एक होने से भी गया ना, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन यहां पे आकर एक ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट करते हैं, वो जो भी खरीदेगा उसका बिजनेस उसका भी होगा, आपका भी होगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इनकम का नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? इनकम जितना दिन जाएगा आपका ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, या एक ही जगह पे रहेगा? नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगा? ऊपर। ओके, दैट्स ग्रेट। एनी कंफ्यूजन? मेरे को भी लगा था ऊपर, लेकिन इकोनॉमिस्ट लोग उल्टा बोलते हैं। जिसका जॉब है ना, नौकरी है, अगला 1 साल अगर नौकरी में नहीं गया ना, उसको पता चलेगा ऊपर जाता है या जीरो पे आता है। जो कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं ना, 1 साल अगर बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ना, उसको पता चलेगा गणेश कैसा उल्टा बैठते हैं। हर दिन हम लोग काम पे जाते हैं, मालूम है क्यों? उसको पकड़ के रख के, अपना परफॉर्मेंस से पकड़ के रख के उसको ऊपर लाने का कोशिश कर रहे हैं। गारंटी है नहीं। ये बाहर के लोगों को नहीं, खुद को समझाना जरूरी है। सिंपल है। मेरा अपलाइन बोलते थे, व्हाई दिस बिजनेस, क्यों करूं? तो ये क्यों, कैसे नहीं, क्यों ज्यादा जरूरी है। सिंपल। और एक चीज बताता हूं, इनकम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक एक्सपेंसेस है और दूसरा क्या है? सेविंग। मोस्ट ऑफ द केसेस कौन सा ज्यादा होता है? एक्सपेंसेस इज इन हायर साइड। किनका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है? एक इकोनॉमिस्ट ने बताया था, मैं बता रहा हूं। एक आदमी 5,000 इनकम करता है, 5K, एक 50,000, एक 5 लाख, एक 5 करोड़। जो 5,000 इनकम करता है, खर्चा को लेकर प्रॉब्लम है। क्यों? महीना खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, महीना खत्म नहीं होता है। सिर्फ 5,000 खर्चा करने के बाद सेविंग कितना है? 0। जो 5 करोड़ इनकम करता है, उसका खर्चा को लेकर प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। कितना खर्चा करे? हर महीना 1 करोड़ खर्चा करो ना, देखो ना कैसा लगता है, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ खर्चा करने के बाद भी सेविंग कितना % है? हम लोग क्या कोशिश करते हैं मालूम है? इसको कैसे बढ़ाए। दुनिया में जिसका भी लाइफस्टाइल हुआ है ना, वो इसको नहीं, इसको बढ़ाया है। इधर से इधर पैसा जाने से ऑटोमेटिकली खर्चा जितना भी बढ़े, सेविंग बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा। क्यों?
एक्सपेंसेस का नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? जितना दिन जा रहा है आप घटाने का कोशिश कर रहे हो, ये बढ़ने का कोशिश कर रहा है। ये दोनों उल्टा होने से अच्छा होता है ना। इसलिए क्या है मालूम है, हम लोगों का तो इनकम तो है, पैसा तो है, सिक्योरिटी में क्वेश्चन मार्क है। ये बाहर के लोगों को नहीं, खुद को समझाना ज़्यादा जरूरी है। 50 घंटा आपको ड्राइव करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार आपके पास है, मर्सिडीज है एस क्लास। 50 घंटा ड्राइव करना है लेकिन आपके पास स्टेपनी नहीं है, जाएंगे? हाँ, अभी ज़्यादातर कार में अभी स्टेपनी भी नहीं दे रहे ये लोग, नहीं जाएंगे। जिंदगी आप इनकम स्टार्ट कब करते हैं? 25 साल में ऑन एंड अराउंड। कितना तक करते हैं, जीते हैं कितना तक? ऐसा नहीं है ना 68 में रिटायर करेंगे तो फर्स्ट डे में ऊपर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। थोड़ा और जिएंगे ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 75 ईयर्स पकड़ सकते हैं मिनिमम। कितना साल है बीच में? 50 साल। 50 घंटा विदाउट स्टेपनी ड्राइव नहीं करते हैं। जिंदगी को विदाउट स्टेपनी ड्राइव करते हैं 50 साल। जिंदगी में टेंशन जाएगा नहीं। ये बाहर के लोगों को समझाने का नहीं है, खुद को समझाना जरूरी है। हम सोचते हैं उनको समझाएंगे, पहले खुद समझाओ कैसे। एक ग्रीन पेन दीजिए, तो आपको बोल रहा हूं, एक ग्रीन पेन आपसे, ग्रीन पेन दीजिए, ग्रीन पेन नहीं है, उनके पास नहीं है इसलिए मेरे को नहीं दे सकते। जो आपके पास नहीं है ना, आप दूसरे को नहीं दे सकते, जो आपके पास है वो दे सकते हैं। अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूं। हाँ, वो लेगा या नहीं लेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं वो वाइटल है। सो इसलिए प्लान में हर जगह में ये चीज़ देखना बहुत जरूरी है। ज़्यादा तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, अरे होना भी नहीं चाहिए आपका टाइम, होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको समझाता हूं व्हाई नो टाइम। आपके पास 100 स्वीट्स है, कितना? 100, और 100 पीपल में बांटना है, सकेंगे ना? 100 पीपल 100 स्वीट्स, हाँ डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक भी आपको कंडीशन नहीं दिया। 95 स्वीट्स चला जाएगा 5 आदमी के पास, और बाकी जो 5 रहेगा ना वो 95 के पास जाएगा। अभी कर पाएंगे ना? लास्ट वाला, सारा दुनिया का जो वेल्थ है उसका डिविजन मालूम है? 95% ऑफ द वेल्थ इज ओनली विद द 5% ऑफ द पीपल। और कुछ लोग गुजरात में भी है ऐसे जो 5% में आते हैं, आई नो दैट। और हम लोग जो आम आदमी है ना, सुबह से शाम तक भाग रहे। वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोचिए, सुबह उठ के मुकेश अंबानी भाग रहा है, अभी अभी टाइमली ऑफिस में घुसना है। लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज। रिलायंस में जो नौकरी करते हैं ना, बहुत सारा लोग सुबह उठ के भागते हैं ऐसे टाइमली घुसने के लिए। चलेगा क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिर 5% है, आदमी 95% है। सुबह शाम भागना ही है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं किया उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया। टाइम ही नहीं है। अरे ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है ये गर्व है, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं? काम करते करते चला जाता है। यार क्या कर रहे हो फिर? इसके बाद लोग और 2 चीज चाहते हैं। वो क्या है? रिकॉग्निशन। ऑफिस में बॉस है, कब समझ में आता है? ठीक करने से काम या गलती करने से? गलती करने से। तो वैसे ही रिकॉग्निशन मिलता है ना। रिकॉग्निशन तो वैसे ही मिलता है, इसलिए समझ में नहीं आता ये वर्ड क्या है। घर में मैडम लोग, जो लोग थोड़ा बहुत खाना पकाते हैं, आप देखेंगे अच्छा बनाएंगे तो कुछ आंसर नहीं है। काल ना दाल में पूरा चीनी
और भात में पूरा नमक डाल दीजिए, साथ साथ में आपको पता चलेगा कि आप खाना पकाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एसोसिएशन। हर आदमी चाहते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में मेरे से ऊपर हो उनका साथ मैं थोड़ा सा कनेक्शन में रहूं, लेकिन वो मेरे को टाइम नहीं देता है, क्योंकि हम लोग भी मेरे से नीचे जो है उनको भी टाइम नहीं देते ना। डोंट टेक इट अदरवाइज। ये सारा चीज एक साथ में करने से क्या हुआ? स्मार्ट। आप कितना स्मार्ट है ना, उसमें आपका फैमिली का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका इनकम कितना स्मार्ट है उसमें फैमिली का फर्क आता है। जिस दिन दिमाग में ये घुस जाएगा, मेरे को टाइम लगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिग्री था ना हम दोनों का, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ये बिजनेस काम करता है एक ही डिग्री से, वो है 98.4 डिग्री। यू आर अलाइव विथ योर ड्रीम, दैट्स इट। सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? लोग जो गलती निकलने के ना गलती निकालेंगे। जलेबी बनते हुए देखे आपने कभी? ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, छोटा बड़ा डिफरेंट साइज होता है। तो एक आदमी बहुत देर से देख रहा है, पीछे से बोल रहा है हूँ। बोला बाबू हूँ क्यों बोले? बोले कितना साल से बना रहा है? बोलते सब 20 साल से बना रहा हूँ। बोलते हूँ। बोलते 20 साल से बना रहा है, कैसे सीधा बनाया जाता अभी तक सीखा नहीं? जलेबी सीधा चाहिए। कुछ लोग आके ऐसे ऐसे बात करेंगे। आई होप मैं वैसा नहीं हूं। यह बहुत जरूरी है। सब पहला वाला जो प्लान होगा ना, वो देख के तो आपको खुद को ही शर्म लगेगा। आपका पहला प्लान मेरा भी वैसा था। मेरे को तो लगा था ये सह कैसा रहा है, 2.5 घंटा से बोल रहा हूं, और पहले तो डिसाइड किया था नहीं सुनाऊंगा। बाद में सुभाषदा ने बोला सुभाषदा नहीं आएंगे। मैंने सुभाषदा को पूछा सुभाषदा घर में लोग बैठे? बोला मैं तो लेटा हुआ हूं, इतना तबीयत खराब है, तुम सुना दो। मैंने बोला मैं तो अभी अप्रेंटिसशिप में हूं। बोले नहीं तुम बोल दो। 2.5 लीटर पानी पी के 2.5 घंटा का प्लान, एक ही जगह का चांस दिखाई दे रहा था मेरा, कहां जाना है मेरे को। पूरा पसीना, पानी दूसरी जगह से निकल रहा था, लेकिन फिर भी दिखाया। कुछ लोग वैसे ही आ गए। प्लान शो पहली बार प्रैक्टिस किया तो शाश्वती को जब मैं सुनाने गया तुम एक बार चेक कर लो, तो शाश्वती ने बोला बोलना शुरुआत किया। मैंने देखा मैं जितना बोल रहा हूँ ज़्यादा सुना रही है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैं खुद आईने का सामने प्रैक्टिस करना शुरुआत किया। फिर देखा बारमूडा में अच्छा नहीं लगता है। फिर आया शर्ट पैंट पूरा लगाया। उसके बाद देखा बॉडी लैंग्वेज, धीरे धीरे ये हमने प्रैक्टिस किया, कुछ फर्क नहीं आया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले दिन से, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं इन लोगों के पास स्पेशल कुछ क्वालिटी होगा। स्पेशल क्वालिटी तो एक ही है। लोगों ने बोला था नहीं होगा, हमने बोला होगा। सुना और करते गए क्योंकि मेरा दिमाग में एक चीज आ गया था, ये सारा इसलिए हो रहा है मैं काम करके पैसा ला रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, पैसा आ रहा है। टाइम नहीं देने से पैसा नहीं आएगा। सो मेरा इनकम टाइम बेस्ड है, और लाइफस्टाइल हो नहीं सकता टाइम बेस्ड इनकम में। क्यों लाइफस्टाइल नहीं हो सकता है? इसलिए ये बचपन से हम लोगों ने सुना लाइफस्टाइल के लिए, स्टाइल करने के लिए क्या चाहिए? मनी। और लाइफ एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? टाइम। टाइम आपके पास लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो पैसा कितना होगा? लिमिटेड ही होगा। और पैसा अगर ज़्यादा आया तो आप क्या करेंगे? टाइम खरीदने की कोशिश करेंगे। यू आर गोइंग टू बाई बेटर क्वालिटीज फॉर यू, क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर यू एंड टाइम फॉर यू। हाँ, बेटर प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे, वो तो पता है। पैसा ज़्यादा आने से साथ साथ में ब्रांड चेंज कर लेते हैं। टाइम खरीदते हैं? हाँ, टाइम खरीदते हैं। आप कैसे टाइम खरीदते हैं? अगेन, जब थोड़ा सा पैसा होता है आप घर साफ खुद नहीं करते या हेल्पिंग हैंड रखते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा होता है तो आप खाना खुद नहीं बनाते। क्या करते हैं?
हेल्पिंग हैंड रखते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा हुआ तो कार आप ड्राइव करते हैं शायद महीने में 1-2 बार। आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं या नहीं? आप प्रोफेशनल ड्राइवर्स रखते हैं। हर चीज़ में आपको क्या करने पड़ रहे हैं? पे कर रहे हैं। और आप वो टाइम खरीद रहे हैं खुद के लिए, लेकिन वो भी ज़्यादा खरीद नहीं पाते। क्यों? टाइम लिमिटेड था ना मेरे लिए, तो मनी लिमिटेड था। नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बिल्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पैसा आपके लिए काम करेगा। और आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? पैसा लाता है या तो टाइम पैसा लाता है। तो इसलिए हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग यहां पे वो चीज को किया। सिंपल है ना। जैसे मैं एक चीज ये बता के मैं खत्म कर दूंगा, एक स्टोरी बता के। जो जेंट्स है, आप लोग जब बाजार में जाते हैं, पहले बाजार करना किसने सिखाया? ये अच्छा है, ये सब्जी अच्छा है, ये ठीक है, ये आपको लगेगा 3 दिन पुराना है, पिताजी ने। तो पिताजी का बहुत जिस दिन जल्दी था उस दिन लेके गया, या पिताजी का जिस दिन थोड़ा सा टाइम था उस दिन लेके गया। चल आज तेरे को सिखाता हूँ, भिंडी ऐसे करके देखना, वो तोड़ने नहीं देगा फिर भी तोड़ के देखना, नहीं तो नहीं टूटेगा तो ठीक है पुराना है। कैसे सीखे? पिताजी। और जिस दिन पिताजी का बहुत जल्दी था उस दिन क्या बताया कि तू जा जल्दी ये चीज लेके आ, मेरे को जल्दी जाना है। मैं तो उस दिन के लिए वेट कर रहा था, थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाता है उस दिन। अभी मैं आ गया तो पिताजी का काम थोड़ा आसान हो गया, घर में काम थोड़ा आसान हो गया। एब्सोल्युटली। क्यों? उस टाइम में आपने सिखा दिया। टाइम को आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। टाइम को ना काम पे लगा सकते, वो काम बाद में आपको कुछ ना कुछ दे सकता है। ये बिजनेस हमने उस टाइम में, थोड़ा सा ही टाइम था मेरे पास, हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम था, उस टाइम में हमने सीखा और लोगों को सिखाया कैसे उस टाइम को है काम करके, बिजनेस करके वो आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल। और सारे जितने सारे यहाँ पे आपके लीडर्स हैं ना, गिव योर लीडर्स ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं सबका नाम तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्पेशली हमारे होस्ट तो ऑसम है। लास्ट एक स्टोरी बता के मैं खत्म करता हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि किरीटी सारा तो हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। बस आई कांट गारंटी यू यस, बट मैं आपको एक चीज़ गारंटी से दे सकता हूँ, ऐसे करते जाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। क्योंकि आपका उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ पे बैठ के ताली मारना। आपका उद्देश्य है एक दिन, आज तो मैं मार रहा हूँ लेकिन एक दिन कोई ना कोई तो मेरे लिए ताली बजाएगा, इसलिए आप यहाँ पे आए। 1995 इंग्लैंड में न्यू इंग्लैंड पाइप कंपनी बोल के एक कंपनी को, मैसाचुसेट्स पूरा शहर का जितना सारा मकान है उसका सारा ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करने का ऑर्डर मिला। तो उनके पास उतना लोग नहीं थे, लेकिन बहुत जल्दी काम करना था। तो अभी क्लीनिंग प्रोसीजर के लिए ज़्यादा लोग मिलते नहीं है, तो उन्होंने ऐड दे दिया कि यहाँ पे आप आके क्लीनिंग करो, लेकिन क्लीनिंग करने के टाइम कुछ भी चीज हाई प्राइस आपको मिले तो सारा चीज आपका होगा, सारा चीज आपका होगा। लोग आए, वहां पे 64 रिंग्स मिले, ऐसे 64, बहुत पुराना कॉइन मिला, बहुत सारा स्टोन मिला जिसका बहुत प्राइस है। लेकिन सबसे ज्यादा किसको मिला पता है? सबसे ज्यादा किसको मिला? जो सबसे ज्यादा वो गंदा को साफ किया, उसको मिला। नाउ ये बिजनेस में भी आपको बहुत सारे लोगों को लगता है, लोग ना बोलते हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं, ये चीज़ गंदा है, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वही काम आप करते जाएंगे तो ये स्टेज आपका है, ये काम आपका है। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मीट करके, and wish you all the success in your life. Thank you so very much. Great.